बिल्कुल भाई, एकदम जिसे कहते हैं ना कि उल्टी हो जाती है लाइफ, वो हो गई है। मतलब बेस्ट लाइफ डिसीजन है मेरे ये लाइफ का कि मैं यूके आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो गई है और आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए छोटे भाई को, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरे को आज 1 साल हो गया है भाई यूके में। फाइनली 1 साल मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या स्ट्रगल किया मैंने, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए यहाँ पर, अब मेरी लाइफ कैसी है और मैंने क्या अर्न किया, क्या बचाया, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, ठीक है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है। मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। और गाइस, मैंने आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसपे मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स जो है वो पोस्ट करता रहता हूं। तो चैनल को आज ही जाके चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग जो हैं अब प्लान कर रहे हैं यूके आने का, और बहुत सारों का टिकट बुक हो गया होगा या बहुत सारे बुक करने वाले होंगे। तो जब मैं आ रहा था, यूके आने का प्लान किया था। एक्चुअली क्या था, जब मैं यूके आने का सोच रहा था तो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस थे कि क्योंकि मैं यूके में किसी को जानता तो हूँ नहीं यहाँ पर। मतलब जब आया था, आने से पहले मैं किसी को नहीं जानता था, तो दिमाग में ये सब क्वेश्चन थे, कैसे अकोमोडेशन मिलेगी, कैसे सर्वाइव करूँगा यार, किससे पूछूंगा, कैसे क्या होता है। वही ढेर सारे क्वेश्चंस जो सबके दिमाग में चलते हैं नॉर्मली, तो वही सब मेरे दिमाग में भी चल रहे थे। तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरे को जाना है भाई, जाना है, किसी भी हाल में जाना है। घर वाले मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि मत जाओ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा जो मन था वो जाने का था। तो मुझे जाना था किसी भी हाल में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा, जो भी होगा, चाहे मेरे को वापस आना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर, ठीक है। अब मैंने लास्ट ईयर 4 जुलाई को मैं यूके में लैंड हुआ था अपनी फैमिली के साथ। मेरी वाइफ जो है यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, ठीक है, और मैं एज अ डिपेंडेंट हूँ यहाँ पर। तो जब मैं यूके में आया था तो मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरी वाइफ के पास जॉब थी। जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने एयरबीएनबी बुक कर लिया था इंडिया से। लगभग 10 डेज़ का मैंने एयरबीएनबी बुक करा था वहाँ पर इंडिया से ही। तो जब मैं यूके में आ गया यहाँ पर, उसके बाद मैं कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आया था इंडिया से, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया था मैं। का हो सकता है एडवांस वगैरह मिल जाएगा और जितना है अपने पास उससे चल जाएगा खर्चा। लगभग मैं 2 लाख रुपए के हिसाब से लेकर आया था इंडिया से। मैंने कहा थोड़ा बहुत रेंट देना पड़ेगा और बाकी सब खर्चा जो है 1 महीने का हमारा ईजिली चल जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने एयरबीएनबी आने के बाद, पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगा जब मैं यूके में लैंड हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो भाई अब दिमाग में टेंशन होने लगी कि अकोमोडेशन ढूंढनी है सबसे पहले, ठीक है। तो अकोमोडेशन के लिए ढूंढने लगा भाई। आप लोग को मैं बताऊं कि मैंने बहुत ढेर सारे एजेंट से बात करी, बहुत सारा सर्च करा। तो इधर उधर, मतलब जो मेरा वाइफ का काम है, वो वर्क है वो कैंटरबरी में है, लेकिन इधर उधर मिल रहा था अकोमोडेशन। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, ठीक है। तो अब मतलब कई सारे ढेर सारे एजेंट्स ने बोला कि आप, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है यहाँ पे अकोमोडेशन देखने के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक करे। अब अकोमोडेशन देखने जाने के लिए भाई बस से जाना पड़ेगा या ट्रेन से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि यार बस में मैं जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, कैसे टिकट पे करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो मैं अपॉइंटमेंट में ही नहीं जाता था। इतना मेरे को वो था कि मैं यार कैसे करूँगा। तो एक टाइम में लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी यहाँ पर आने के बाद। अब मैं कैसे यहाँ पर सर्वाइव करूँगा फैमिली के साथ। आ तो गया हूँ मैं, और मेरा साथ में बेबी भी था, 2.5 साल का था उस टाइम मेरा बेटा। तो मैं अपॉइंटमेंट में नहीं जाता था,
ठीक है। तो ऐसे दिन निकलते गए, मैं सोचता था कि यार कैंटरबरी में ही मिल जाए कोई एकोमोडेशन तो अच्छा रहेगा कि मैं ईज़िली जाके देख भी सकता हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड जो है मैंने उससे रिक्वेस्ट करा कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो आप जो है मेरे को प्रोवाइड करवा दो इनिशियल फॉर 2-3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के लिए, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, उसके बाद मैं सर्च कर लूँगा। तो उन्होंने 1-2 दिन तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जो है एक बेडरूम दिखाया मेरे को, 1 बेडरूम, जिसमें मैं अभी भी हूँ। तो वो दिखाया मेरे को, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है जो है ठीक है, वो उसमें मैं चला जाता हूँ। लगभग मेरे को 1100 पाउंड के आसपास का है वो, इंक्लूडिंग बिल्स, 1 बेडरूम। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 1000 पाउंड के मेरा डिपॉजिट लिया, ठीक है, और 1100 पाउंड जो है वो उसका रेंट था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मेरे पास 2 लाख ही रुपए थे, अब मैं 2,10,000 जमा कहाँ से करूँगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं डिपॉजिट अभी कर देता हूँ और रेंट जो है मैं आपको थोड़े दिन बाद दे दूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, रेंट जो है वो हाफ़ पे कर दो, हाफ़ आप थोड़े दिन में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिपॉजिट जमा कर दो, ठीक है। तो मैंने अपने 1500 पाउंड जो है 1.5 लाख रुपए वो ऐसे ही पूरे ख़त्म हो गए शुरू में ही, ठीक है। अब उसके बाद अकोमोडेशन की थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई कि भाई जॉब, मेन जो है वो जॉब कैसे मिलेगा अब यहाँ पर, ठीक है। अब जॉब का क्या सीन रहा कि मैंने लगभग बहुत ढेर सारी जगह पे अप्लाई करा, 40-50 जगह पे अप्लाई करा, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो तो यहाँ का प्रोसीजर बहुत लंबा है, लगभग 1 महीना ले लेता है अगर जॉब कोई आपको परमानेंट जॉब स्टार्ट करनी है तो मैंने क्या किया, बहुत ढेर सारी एजेंसी से कांटेक्ट किया, वेयर हाउस की एजेंसी, केयर होम्स की एजेंसी, उनमें अप्लाई किया और उनसे बात करी मैंने, ठीक है। उनसे बात की मैंने, जब केयर होम एजेंसी वगैरह से बात की तो वहाँ से 1-2 दिन में जो है मेरे को जॉब मिलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहली जॉब जो थी मेरी वो थी केयर होम के अंदर, वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस में मैंने जॉब करी थी, और वो जॉब जो थी ना भाई, आपको मैं लिटरली बताऊं, क्योंकि वाइफ मेरी दिन में ड्यूटी जाती थी और दिन में मैं बेबी के साथ रहता था, अपने बेटे के साथ रहता था, और मेरे को नाइट जॉब ही करनी थी शुरू में। तो ऐसी जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे को एक वेयर हाउस में जॉब मिली। उसमें टाइमिंग लगभग रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का था। तो वो मैंने जॉब स्टार्ट करी, लेकिन उसमें वर्क भाई इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा भारी था कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती थी, कि लगभग 20 केजी का वो रहता था, फ्रूट पिकिंग वाला जो रहता है ना, उसमें 20 केजी का वो बास्केट रहता था, उसको उठा के बार बार आपको उस पर बेल्ट चलती रहती है उसमें रखना होता था। तो कंटिन्यूस ऐसा काम करना पड़ता था। और फिर मॉर्निंग में आके जब मेरी वाइफ चली जाती थी तो मेरे को सोने नहीं मिलता था यार, सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, मुझे सोने नहीं मिल पाता था, रेस्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा बेटा मेरे को नहीं सोने देता था, बिल्कुल नहीं सोने देता। तो मैं लिटरली रोता था कि कैसे मैं अपनी नींद पूरी करूँगा, और फिर मेरे को रात में भी जाना है। लेकिन वही था कि अब आ गया हूँ तो स्ट्रगल तो करना ही है लाइफ में भाई, वापस नहीं जाऊँगा। यही सोचा था मैंने कि वापस नहीं जाऊँगा मैं, तो इसलिए फिर सोता था, 3-4 घंटे सोता था, फिर रात में वापस जाता था और शिफ्ट करता था। आप यकीन करना कि हम लोग वहाँ से जो है इंडिया से पोहा लेकर आए थे। पोहा जो चलता है इधर एमपी साइड में और साउथ साइड में जो चलता है पोहा, वो हम लोग मॉर्निंग में लगभग, आप यकीन करोगे तो 30 दिन हम लोगों ने 1 महीना पूरा पोहा खाया है मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था यार मैनेज करना, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप नई कंट्री में आए हो, कोई है नहीं आपका कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। 1 महीना कट गया और यही सोचता था यार मैंने क्या गलती कर दी यार यूके आने के बाद, और क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि परमानेंट जॉब नहीं मिलती है। और पहले महीने आप यकीन करोगे तो मैंने लगभग 600 पाउंड कमाए थे यहाँ पर, 600 पाउंड, जबकि मैं डिपेंडेंट पे था। मेरे साथ स्ट्रगल ये था कि मेरा बेबी था, तो मैं दिन में उसको छोड़ के नहीं जा सकता था, वाइफ दिन में जाती थी ड्यूटी, तो मेरे को नाइट ही करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप एजेंसी से करते हैं तो रेगुलर वर्क नहीं मिलता है आपको, है ना।
तो ये सब स्ट्रगल था। उसके बाद फिर धीरे से मैंने परमानेंट जॉब में अप्लाई करता रहा, साइड में अपनी परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करता रहा, सर्च करता रहा बेटर जॉब के लिए। इस बीच मैंने केयर होम्स में भी जॉब करी। केयर होम में जाता था मैंने 3-4 शिफ्ट लगाई हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मैं केयर होम में भी जो वर्क करा है मैंने, और वेयर हाउस में मैंने वर्क करा। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पर अभी मैं हूँ, परमानेंट जॉब है मेरी, वो मेरे को घर के पास में ही मिल गया। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा धूप आ रहा होगा मेरे चेहरे पे। तो उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर दूसरा महीना स्टार्ट हुआ। दूसरे महीने स्टार्ट होने के बाद वही चैलेंजेस तो वही थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है, कैसे क्या होता है यहाँ पर। और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। उसके बाद लगभग 3 महीने के बाद, मेरी दूसरे महीने मैंने अर्न किए थे लगभग 1300-1400 पाउंड कमाए थे यहाँ पर मैंने। उसके बाद फिर मेरे को जो है धीरे धीरे लाइफ सेटल होनी शुरू हो गई, समझ में आने लगी चीज़ें यहाँ पर कैसे क्या होता है, हर चीज़ समझ में आने लगा, टाइम का समझ में आने लगा। और उसके बाद फिर लगभग मैंने 4 महीने के बाद मैंने कार भी ले ली थी अपनी यहाँ पर यूके में। मैंने कार ली। उससे पहले मैंने ड्राइविंग देखी थी यहाँ पर लोगों के साथ बैठ के, कि मतलब यहाँ पर कैसे ड्राइव होती है। जब मैं जाता था तो यहाँ के रूल्स क्या हैं उसको अच्छे से समझा मैंने। उसके बाद मैंने कार ली, यहाँ पर कार चलाई मैंने। लेकिन यही है यार कि जिसने शुरू के 3 महीने स्ट्रगल कर लिया ना भाई लाइफ में, यहाँ पर यूके में आने के बाद जिसने 3 महीने स्ट्रगल कर लिया, वो उसकी लाइफ सेट है। और कभी भी आप लोगों को लगे कि भाई अब वापस जाने का टाइम आ गया है, तो बस वो टाइम में अगर आपने काट लिया ना, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी, आपको रिग्रेट नहीं होगा। आज मेरे को किसी भी चीज़ की कोई ऐसी कमी नहीं है कि मेरे पास नहीं हो, या मेरे को लगता हो कि मैं नहीं ले सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आज मेरे को लगता है कि मैं नहीं ले सकता, ठीक है। ये सब मेरे को फ्रीडम यहीं पे आने के बाद मिला। मैं इंडिया में तो बस खाते थे, कमाते थे, उड़ाते थे यार, और कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन यूके में आने के बाद जो लाइफ चेंज हुई ना, बिल्कुल भाई एकदम, जिसे कहते हैं ना कि उल्टी हो जाती है लाइफ, वो हो गई है। मतलब बेस्ट लाइफ डिसीज़न है मेरे ये लाइफ का कि मैं यूके आया अपनी फैमिली के साथ। बस रिग्रेट रहता है यार, बीच बीच में होम सिकनेस होने लगती है, लगता है फैमिली होती साथ में तो और ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पर रूल ही ऐसा है। बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब तो लगा रहता है, सबके साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें मेरे को रिग्रेट होता हो कि भाई मैंने गलती कर दी 1 साल में। मतलब मेरे पास सब कुछ है। आप लोगों ने वीडियोस देखी हुई हैं मेरी, मैंने कार की भी बना रखी है अपने फ़ोन्स की भी बना रखी है, अपनी लाइफस्टाइल की भी बना रखी है। अब मैं नेक्स्ट मंथ जो है वो 2 बेड फ्लैट में मूव हो रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट मंथ, सॉरी इसी मंथ में 20 तारीख को, आज 4 तारीख है जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो 20 तारीख को मैं नए घर में मूव हो रहा हूँ, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने यूके में आ रहे हो, आपका कोई भी नहीं है, तो भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस जो शुरू का टाइम है ना, वो ईज़िली काट लेना। उसके बाद लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतना आपको ईजी रिलैक्स लगने लगेगा कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ शुरू में हमने काट लिया, अब सब कुछ बहुत बेटर है। क्योंकि शुरू में जो लोग स्ट्रगल नहीं कर पाते ना, उन लोग सोचते हैं कि यार चलो वापस चलते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे कुछ देखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं वापस जाकर चला जाता तो शायद फिर मैं कभी बाहर नहीं निकल पाता इंडिया के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जितना भी स्ट्रगल है वो करूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरे को अपने बेटे की लाइफ सेटल करनी है यहाँ पर, है ना, यूके में। तो मैंने सोचा कि भाई अपने लिए नहीं, बेटे के लिए सोच, क्योंकि उसको इंडिया से बेटर लाइफ यहाँ पर है। क्योंकि यार यहाँ पर देखो, सबसे मेन जो है वो एनवायरनमेंट है यहाँ का, ठीक है। आपको फ्रेश एयर मिल रही है, सब कुछ, कोई पॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद खाने के लिए आपको सब कुछ जो भी मिलता है वो, मतलब आपको हाइब्रिड नहीं मिल रहा है कुछ भी, सब ऑर्गेनिक मिल रहा है मोस्टली। तो आपको ना हर चीज़, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। और मतलब आपको हर चीज़, अब मेरा बेटा था जब मैं यहाँ पर आया था, तो उसको समझ लो आप, थोड़े जो हम लोग बात करते थे नॉर्मली, वो छोटे मोटे शब्द आते थे इंग्लिश के, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब 1 साल हो गया है और वो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। और यकीन मानना आप लोग कि कुछ तो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे को भी गूगल करके देखने पड़ते हैं भाई, कि वो बोल क्या रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। तो ये सब अब मैंने कुछ नहीं सिखाया उसको। हम लोग, जब वो इंग्लिश में बात करता है तो हम लोग भी उससे इंग्लिश में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करता है तो हिंदी में बात करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि वो हिंदी भूल जाए, क्योंकि घर पे जाकर वो अपने
ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेगा तो वो मोस्टली जो है हिंदी में ही बात करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो हिंदी भूले, इसलिए उससे हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं। तो उसको भी अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पर न्यू कंट्री में आए हैं। उससे पूछता हूँ मैं कि इंडिया जाओगे या यहीं पे रहोगे, तो बोलता है कि अच्छा लगता है डैडी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक तो वेदर बहुत अच्छा है, वेदर ठंडा ठंडा रहता है, तो उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है वो, तो यहाँ पर अच्छा लगता है उसको, है ना। तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेन अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी में मतलब किसी भी सिटी में मूव करते हो, तो आप लोगों को पता है 2 चीज़ें मेन होती हैं। नंबर 1 है अकोमोडेशन, अगर आपको अकोमोडेशन मिल गया तो आपका 50% सॉल्व हो गया। नंबर 2 है आपका खाने का हो गया, अगर आपका खाने का इंतज़ाम हो जाता है, ठीक है आपका, तो आप समझ लो 70% आपकी लाइफ सेट हो गई। उसके बाद तो आपका जॉब है वो तो सर्च कर ही लोगे आप, मिल ही जाएगी आपको, कोई भी खाली नहीं बैठता है यूके में आने के बाद, सबको जॉब मिल जाती है भाई। ये सब फालतू की बातें हैं कि बिल्कुल जॉब ही नहीं मिलेगी आपको, किसी को 1 महीने में मिलती है, किसी को 10 दिन में मिल जाती है, लेकिन बस ये है कि एजेंसी के थ्रू अप्लाई करो, अपनी फुल टाइम सर्च करते रहो, जिसमें अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो उसको फुल टाइम अपना परमानेंट कर लो, नहीं सेटिस्फाई होते हो तो सर्च करते रहो, साथ में अपनी एजेंसी के थ्रू वर्क करते रहो, मतलब खाली मत बैठो यहाँ पर, है ना। मेन कहने का मतलब ये है। तो ये था मेरे लाइफ का 1 साल कंप्लीट होने का, आप लोगों को मैंने पूरा बताया, मैंने जो जो स्ट्रगल्स किए। लाइफ में स्ट्रगल्स तो लगे रहते हैं भाई, और आगे भी लगे रहेंगे, लेकिन ये है कि अब मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो है गलती कर दी यूके आने के बाद फैमिली छोड़कर। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो भाई जल्दी आ जाओ आप लोग यूके, और कोई ऐसा मतलब टाइम नहीं है, पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे आना है, जब आपका मन हो आप सर्च करो। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो उनके लिए है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब्स, तो मैं बताऊँगा आप लोग कैसे सर्च कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक करिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा मैं इसके बाद। तो आप लोग जो भी प्लान कर रहे हो भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ, और आप लोग कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ पूछना है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मैं ऑलवेज 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ भाई को सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।